एपिसोड स्टार्ट होता है। नागी स्कूल में था और वो अपने शूज चेंज कर रहा था। फिर उसके पास उसके दोस्त आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि अब मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं और नागी को अच्छे से परफॉर्म करना है क्योंकि उन्होंने इस बार भी शर्त लगाई है। वो लोग नागी को गुड लक विश करते हैं और नागी जा रहा था पर उसके दिमाग में सिर्फ डैड की बातें ही चल रही थी कि उसे आंख बंद करने पे तीनों का चेहरा कैसे नजर आ रहा है और क्या वो सेगावा से सच में प्यार करता है या नहीं। सभी लोग एग्जाम देने बैठे हुए थे पर नागी के दिमाग में वही बातें चल रही थी। नागी सोचता है एरिका क्यूट तो है पर उसे अपनी पर्सनैलिटी के साथ कुछ इश्यूज हैं। पर नागी के दिमाग में एरिका को लेके कुछ फीलिंग्स नहीं है और वो तो बस एक कोइंसिडेंस है कि उन दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी कराना चाहते हैं। और अगर बात करें साची की तो एक सेंस में वो नागी की बहन है भी और नहीं भी। नागी ये सब चीजें सोचकर बहुत परेशान हो रहा था और उसे देखकर लोग सोच रहे थे कि आज का एग्जाम बहुत टफ है। सीन चेंज होता है। एरिका और साची डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और नागी खाना बना रहा था। एरिका और साची बात करते हैं कि अब उनके एग्जाम फाइनली खत्म हो चुके हैं और अब वो लोग फ्री हैं। एरिका कहती है इसी बात पे उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए और वो खुद के लिए केक ऑर्डर करती है। वो साची से पूछती है उसे क्या चाहिए और साची बताती है उसे आइसक्रीम चाहिए। और नागी उनसे डिनर बनाने में हेल्प मांग रहा था पर वो लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। नागी सोचता है इतना सब होने के बाद भी एरिका इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गई। नागी स्कूल में था और वो बहुत ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा था पर फिर वहाँ सेगावा आती है और वो पूछती है जिस चीज के लिए नागी परेशान था क्या वो ठीक हुई। नागी कहते हैं सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही हैं और वो दोनों क्लास में जाने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे को अपनी यूनिफॉर्म के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सीन चेंज होता है। आज उन लोगों का मिड टर्म का रिजल्ट आना था। नागी देखता है उसका क्लास में 13th रैंक लगा था। उसके टीचर भी पूछते हैं इस बार नागी को क्या हो गया पर नागी के पास कोई जवाब ही नहीं रहता। फिर उसके बाद सेगावा का नंबर था और सेगावा इस बार फर्स्ट आई थी। नागी अपने शूज चेंज कर रहा था और फिर वहाँ उसके क्लास के कुछ बंदे आते हैं जो कि उसे चिढ़ाने लगते हैं कि इस बार नागी 13th रैंक आया है। उनके बाद फिर वहाँ बैट वाले बंदे आते हैं। वो लोग नागी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए पर अगली बार अच्छा करना और इतना कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ शियोन आता है और वो नागी से कहता है उसका भी रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं आया क्योंकि वो पूरे टाइम बस एरिका को ही देखता रहा। फिर वहाँ एरिका आती है जो कि नागी को दूर से ही देखती है और फिर वहाँ से चले जाती है। शियोन नागी से पूछता है क्या एरिका उससे नाराज है। नागी स्कूल से आता है और साची वहीं बैठी हुई थी। वो उससे हालचाल पूछ रही थी पर नागी उसे इग्नोर करके चले जाता है। एरिका साची को बताती है कि आज उनका मिड टर्म का रिजल्ट आया है और इस बार नागी का 13th रैंक लगा है। साची कहती है आज तक नागी सेकंड रैंक से नीचे कभी आया ही नहीं है। नागी अपने रूम में था और वो सोच रहा था पिछली बार वो फर्स्ट आया जिसकी वजह से वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और फिर वो अपने गोल से भटक गया था जिसकी वजह से अब वो 13वें नंबर पे है। नागी को बहुत बुरा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज से 2 महीने पहले नागी एरिका से मिला था और उनकी एंगेजमेंट फिक्स हुई जिसकी वजह से अब वो दोनों साथ में रहते हैं और फिर उनके घर साची आई। फिर नागी अपनी क्रश के साथ डेट पर भी गया। उसने एरिका के साथ टाइम स्पेंड किया, साची के साथ टाइम स्पेंड किया। वो एरिका के साथ शॉपिंग गया, सेगावा के साथ घूमने गया। इन्हीं सब चीजों में उसने अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया और अब वो 13th रैंक पे है। नागी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो सोच रहा था कि अब उसके लिए स्कूल में कुछ बचा ही नहीं है। फिर वहाँ एरिका आती है जो पहले नॉक करती है पर नागी कुछ नहीं कहता और फिर एरिका डायरेक्ट दरवाजा खोल देती है। वो नागी से कहती है कि तुमने अभी तक डिनर नहीं बनाया, मुझे भूख लगी है। नागी कहता है पर मैं कोई तुम्हारा कुक नहीं हूँ। वो दोनों इसी बात पर लड़ने झगड़ने लगते हैं और साची भी उनकी बात सुन रही थी। नागी कह रहा था कि अगर वो फर्स्ट नहीं आ सकता तो वो कोई काम का ही नहीं है। उसने अपना सारा वक्त बस घूमने फिरने में बर्बाद कर दिया। एरिका उसे समझाती है कि कम से कम तुमने उन पलों को खुल के तो जिया। और एरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागी फर्स्ट आए या 13th आए, वो एरिका के लिए हमेशा उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सब सुन के नागी थोड़ा शांत हो जाता है और वो हंसने लगता है और वो डिनर बनाने के लिए भी तैयार हो गया था। सीन चेंज होता है। वो तीनों अच्छे से डिनर करते हैं। फिर नागी रात में पढ़ रहा था और उसका मूड काफी अच्छा था। अगले दिन नागी शावर ले रहा था और वो कह रहा था आज उसकी नई सुबह है जिससे वो एक नई शुरुआत करेगा। नागी स्कूल जाता है और वो ठान लेता है कि वो सेगावा को दोबारा हराएगा ताकि वो अपना वादा पूरा कर सके। नागी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और फिर वहाँ एरिका आती है। वो नागी से सेगावा के बारे में पूछती है पर नागी को नहीं पता था कि सेगावा कहाँ है। सेगावा नहीं आई थी इसलिए एरिका फोन चलाने लगती है पर नागी उसे समझाता है कि उसे पढ़ाई करना चाहिए और बस इसी चीज पे दोनों बहस करने लगते हैं। सेगावा भी वहाँ आ जाती है और वो गेट पे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी पर उनकी बातें सुन के सेगावा लौट जाती है। नागी को सेगावा मिलती है और वो उससे पूछता है कि वो आज सुबह क्यों नहीं आई। सेगावा झूठ कह देती है कि उसे घर में कुछ काम था इसलिए वो लेट हो गई थी। फिर वो नागी से पूछती है तुम इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गए। नागी बताता है उसने इस बारे में बहुत सोचा और उसे एरिका ने भी समझाया जिसकी वजह से अब वो दोबारा नई शुरुआत करना चाहता है। और वो आगे कहता है कि उसे सेगावा से कुछ बात करनी है पर सेगावा आगे जा चुकी थी। सीन चेंज होता है। एरिका के पास उसकी क्लास की गर्ल्स खड़ी थी और वो उसकी तारीफ किए जा रही थी। सेगावा भी उन्हीं के पास चले जाती है और वो लोग बातें करने लगते हैं। नागी ये सब देख के कहता है क्या उसे सेगावा इग्नोर कर रही है। नागी इसी चीज पे ओवरथिंक करने लगता है और रोने लगता है।
है। सीन चेंज होता है, नागी अपने शूज चेंज कर रहा था और उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जो कि सेगावा ने लिखा था और उसमें लिखा था कि मैं स्कूल के बाद तुम्हारा जिम में इंतजार करूंगी। नागी एरिका को इस बारे में सब कुछ बता देता है। एरिका कहती है कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। एरिका के पास 1000 वजह है तुमसे नाराज होने की, पर नागी कहता है सिर्फ ग्रेड कमाए हैं, उसमें नाराज होने की क्या बात है। एरिका कहती है तुम ही उसके सामने से चैलेंज करके आए थे और अब हार गए, ऐसे लड़के को तो मैं खुद लात मार के भगा देती। नागी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत परेशान हो रहा था। इधर सेगावा भी अकेले खड़े होकर बहुत कुछ सोच रही थी। सीन चेंज होता है, नागी और सेगावा बास्केटबॉल कोर्ट में थे। नागी सेगावा से माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है, पर प्लीज मुझे एक मौका दे दो। फिर सेगावा उसकी तरफ बॉल फेंकती है और फिर उसे बॉल पास करने के लिए कहती है। वो आगे कहती है कि वो समझ सकती है कि नागी को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा, पर नागी का मूड इतनी जल्दी बदल गया कि उसने खुद को एक दिन में ही संभाल लिया और दोबारा शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। और इन सब के पीछे एरिका का हाथ है। पर जब से सेगावा नागी से मिली है, वो नागी के अंदर अपने स्पेशल पर्सन को देखती है। नागी कहता है मैं अब भी सिर्फ सेगावा से ही प्यार करता हूँ। सीन चेंज होता है, नागी अपने घर में था और उसके अंदर बहुत जोश था फर्स्ट आने का। वो बहुत शिद्दत से पढ़ाई करने लग जाता है। फिर वहाँ एरिका आती है और उसे हल्ला करने के लिए चिल्लाती है। वो आगे बताती है उसे नागी की हेल्प चाहिए पढ़ाई में। नागी कह देता है उसके पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी उसके डैड इतने रिच है कि उसे पढ़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एरिका कहती है पर अगर इस बार वो पास नहीं हुई तो उसके डैड उसे वापस ले जा लेंगे, और शायद एरिका झूठ बोल रही थी। और बस एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।